Hello everyone and welcome to our channel नीलेश एजुकेशन। देख आज भिडियो आम समर हॉलिडे होमवर्क 2025 नवम श्रेणी बा 9th क्लास कौन करवा ना तुम ओडिया बा साहित्य राइट ओडिया बा साहित्यर समस्त प्रश्नर उत्तर गुड़िक आलोचना करवा राइट तुम केमती कौन लिख मुझे कहबी आम सब प्रश्नर उत्तर गुड़िक आलोचना करवा गोटे भिडियो ताले आम देखा यार उत्तर गुड़िक समर हॉलिडे होमवर्क 2025 तो देख समर भैकेसन हॉलिडे होमवर्क 2025 राइट ए वर्षर ग्रीष्म छुट्टी जो अवकाशकालीन गृह कार्य राइट होमवर्क गुड़िक दी जाए गवर्नमेंट तरफ आम करवा आउ यह सब स्कूल राइट सब स्कूल को दी जाए ओके आउ सब पिला यहाँ करेंगे राइट करके स्कूल खोलिया पर नहीं देवे राइट टीचर को देवे निज टीचर को तो देख क्लास 6 जैक 9th क्लास देन ओडिया रही राइट साहित्य तो आम गोटे गोटे करके सब प्रश्नर उत्तर गुड़िक करवा यार पीडीएफ बंधी तुम केमती कौन पाई मुझे कहबी ओके तुम केमती कौन लिख मुझे कहबी देख प्रथम प्रश्न रही बंधुत्कल जननी कवितारू कवि देशभक्तिर परिचय दियो राइट तो प्रथम पद्य जहाँकि रही साहित्य बंधुत्कल जननी तो ही कवितारू कवि किए रही ना लक्ष्मीकांत महापात्र तो देशभक्तिर परिचय को दियो बोली कही ताले आम देखा यार उत्तर देख देख जो रही देख प्रश्न जे बंधुत्कल जननी कवितारू कवि देशभक्तिर परिचय दियो आम ये उत्तर लिखा तो तुम्हें कौन कर ना गोटे खाता कर राइट खाता कर खातार तुम्हें सब सब्जेक्टर होमवर्क गुड़िक लिख ना जब छोट छोट खाता करके राइट छोट कम पेज्रे थी खाता करके तुम्हें उत्तर गुड़िक कर ना जब तुम्हें A4 साइज पेपर जेरोक्स पेपर बा A4 साइज पेपर राइट A4 साइज पेपर तुम्हें कौन कर ना लिखिपर राइट उत्तर गुड़िक कर तो देख जे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिया साहित्य जगतर एक कालजयी सुनाम धन्य कवि भाव में ओडिशा भूखंडे सर्वजन विदित बाल्यावस्थारू से ओडिया साहित्य संस्कृति संगीत कला प्रति आकृष्ट थे कांतकवि एकाधार थे एक प्रवीण कवि और विख्यात कथाकार जातिर जनक महात्मा गांधी प्रेरणा और निर्देश में लक्ष्मीकांत स्वाधीनता संग्राम में योगदान कर देश को इंग्रेज शासन कबल मुक्त करने निमित्त प्रगाढ़ प्रचेषा जारी रखिते स्वाधीनता आंदोलन को प्रभावित करने निमित्त अनेक क्षुद्र कविता रचना कर जनमानस देशप्रेम भाव में उद्रेक कराइबारे पूर्ण सहायक होते नेक्स्ट देख आगे लिख कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र स्वरचित कविता बंधुत्कल जननी मध्यम उत्कल मातार जशोगान कर वंदना कर गर्भधारी जननी सदृश ओडिशा को अंतरर गभीर प्रदेश भक्तिपूत श्रद्धांजलि अर्पण कर देश जातिर उन्नति कामना और गौरव वर्णना कर देशप्रेमी भाव निजक प्रमाणित कर कांतकवि देशर अगणित जनता मध्य कवि स्वतंत्र देशभक्ति रचित कवितारू स्पष्ट अनुमेय हुए उत्कल बा ओडिशार प्रति कोण अनुकोण में स्थानित समस्त प्राकृतिक दृश्य को अत्यंत श्रद्धायुक्त अंतर में ग्रहण कर निजक ओडिशा माटीर संतान बोली गर्व कर कवि देशभक्ति भाव स्पष्ट परिलक्षित हुए यही तुम्हें प्रथम प्रश्नर उत्तर कर राइट तो मुझे कहली तुम चाहिए गोटे खाता करके ना जदि A4 साइज पेपर कर कि प्रोजेक्ट पेपर में तुम कर राइट प्रश्न लिख तक उत्तर करके भल भाव लिख जी पार कलर पेन रही राइट कलर पेन करके आउ जो A4 साइज पेपर जब कर डिजाइन कर राइट करके देन नेक्स्ट आम देखा देख नेक्स्ट 2 नंबर अच्छी बंधुत्कल जननी कवितार उत्कलर वैशिष्ट्य उल्लेख कर तो आम देखा यार उत्तर तो देख रही बंधुत्कल जननी कवितार उत्कलर वैशिष्ट्य उल्लेख कर आम उत्तर करेंगे जे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पर उत्कल सम्मिलनी आनुकूल्य होता आंदोलन में प्रभावित हो कांतकवि बंधुत्कल जननी रचना कर राइट कविता बंधुत्कल जननी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र रचना कर सत्यवादी जुगर चिंता और चेतना द्वारा अनुप्राणित कवि मातृभूमि प्रति और देशप्रेम उद्बुद्ध होते विशेषकर उत्कल गौरव मधुसूदन दासों बाणी उत्कल जननी पूर्णांग रूप गठन पर स्वार्थमेधा यज्ञ छाती को मिसाई छाती द्वारा गभीर प्रेरणा लाभ करते तेणु यही गीतिकार प्रत्येक पदरे उत्कल भूमिर वैशिष्ट्य प्रतिपादित होइछि उत्कल भूमिर समुद्र जलधार पवित्र स्वच्छ जल धारण कर नदीगुड़िक तालतमाला श्यामल वृक्षराजी द्वारा सुशोभित कवि भल भाव वर्णना कर सबको उत्कलर घंच वन बनानी समुद्रर उर्मी सम नील पर्वतमाला पक्षी मानकर कलबर और कृतिक्षेत्र गुड़िकर शोभा ए भूमिर विशेषत्व ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में पठाणी सामंत प्राणकृष्ण परिजा जयदेव भली मनीषा मनीषी माने समग्र मनीषी कहले जो ऋषि मैंने राइट समग्र विश्व को पथ प्रदर्शन कर भूमि आध्यात्मिकतार महान पीठ जो जगतर नाथ जगन्नाथ विराजित मंदिर मालिनी यह राज्य में बहु योगी उपासक महर्षि मानकर आविर्भाव घटी भूमि शांति मैत्री प्रीतिर भूमि
आम ओडिशा भूमि माटीभूमि ओडिशा माटी मात्र जन्मभूमिर स्वाभिमान और स्वाधीनता रक्षापी वीर प्रसविनी मातार बहु योग्य योद्धा और शासक निजर वीरत्व बलिदान द्वारा शत्रुमान रक्तरे भूमि को रक्त रंजित कर कवि श्रेष्ठ विद्वान और मनीषी मैंने ए पवित्र भूमि में जन्मग्रहण कर निजर तेगपुत जीवन द्वारा ए माटी को धनिया बरणिया और अनिंदिया कर सब वैशिष्ट्यता वर्णना कर कवि उत्कल प्राणतार परिचय प्रदान कर राइट। तो ये तुम लिखिपर द्वितीय प्रश्नर उत्तर। नेक्स्ट आम 3 नंबर को जी देख। नेक्स्ट 3 नंबर अच्छी स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन थिला ओडिया अस्मितार एक परिचय। यही प्रसंग को वर्णना कर सांग निकट को पत्र लिख राइट। तो तुमको गोटे पत्र लिखा कह जाए देखिए यार उत्तर। तो देख मु पत्रटी को लिखिक आनी राइट आम देखा। तो देख तो प्रथम कौन कर ना स्थान लिख प्रथम कौन कर पे ये तुम पेज ओके ये गोटे पेज प्रथम लिख स्थान तल को लिख तारीख राइट जो तारीख तुम लिखुच। तो तुम जो तारीख भी पकई पार राइट किंतु एबे वर्तमान समय पकई पार राइट ये टाइम ओके आज जेहेतु 12 तारीख राइट। तो 12/5/2025 ये टाइप लिखिपर देन कौन कर राइट। तो गोटे पेज कौन कल प्रथम स्थान और तारीख लिखल राइट ऊपर राइट साइड देन लेफ्ट साइड तुम कौन कर ना एठू स्टार्ट कर राइट सीधा स्टार्ट करनी कौन कर ना एठू राइट तल गुड़ी। तो लिखिब जे प्रिय राइट प्रिय जेहेतु सांग पाखक पड़ी तो प्रिय जदि भाई भाई पाखक सान भाई कि सान भाई ताले स्नेहर राइट ये टाइप कर आदि बड़ राइट तुमठू बड़ जी पढ़ले तो ताकू लिखि लिखिपर पूज्यास्पद राइट ये टाइप कर। तो देख बालियापाल राइट स्थान देन तारीख लिख प्रिय बिजु राइट तुम सांग नाम लिख मोर स्नेह नेब मौसा मौसी मोर प्रणाम जनईदेव गतकाली तुम चिठी पाई बहुत खुशी हेली मुझे तुमको उत्कल प्रदेश गठन और यह ओडिया अस्मितार परिचय सह जड़ित किसी कथा लिखुअछि राइट ये टाइप लिखिकी पुणी आ गोटे पैराग्राफ कर 1936 मसीहा अप्रैल 1 तारिख में उत्कल प्रदेश एक स्वतंत्र प्रदेश भाव गठन होता जहाँ ओडिया भाषा संस्कृति ओके ये संस्कृति हे। तो संस्कृति और ऐतिह्य को संरक्षण करने एक ऐतिहासिक माइलखुंट थिला। यह पूर्व ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़िक विभिन्न प्रदेश अधीन थिला जहाँ ओडिया अस्मिता को दुर्बल करुथिला। उत्कल गौरव मधुसूदन दास फकीरमोहन सेनापति कुपन दास आदि महान नेता अक्रांत परिश्रम और उत्कल सम्मेलन प्रयास यह स्वप्न साकार होता। नेक्स्ट स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन ओडिया अस्मितार एक जागरण थिला। यह ओडिया भाषार साहित्य कला संस्कृति और परंपरा को एक नुआ मान्यता देता। आज ओडिशा यार समृद्ध जगन्नाथ संस्कृति नृत्य और शिल्पकला विश्वव्यापी परिचित अटे। यही गठन आमको आमर मूल सह जड़ित रहा शिखाई। नेक्स्ट तुम्हें यही गौरवमय इतिहास विषय में आलोचना कर ओडिया अस्मिता को प्रोत्साहन दियो देन यही विषय में तुम मतामत मो निकट को वर्णना कर लिख राइट। देन लिख कौन ना इति लिख राइट तापर तुम प्रिय सांग लिख बंटी राइट तुम सांग माने तुम नाम ये लिख जेहतु तुम लिखुच तुम सांग पाखक तो ये इति तुम प्रिय सांग तुम नाम लिख आ तुम जहाँ जो लिखुच पूर्व से तुम तुम सांग नाम लिख राइट। तो ठीक बंटी कौन कर बिजु को लिखुं से तुम ये तुम नाम लिख राइट ये तुम नाम लिख ये तुम सांग नाम लिख बुझेगा। देन देख ता तलू पुणी कौन कर प्रेरक कर प्राप्तेशु बा ग्राहक राइट प्रेरक जी लिखुची प्राप्तेशु जी पाइब राइट चिठी को जी पाइब। तो प्रेरक तुम लिख बंटी राइट तुम नाम देन स्थान राइट जिला पिनकोड ये सब लिख ये प्राप्तेशु तुम जहाँ को देव तुम सांग नाम देन ग्राम राइट जिला आउ पिनकोड राइट ये सब लिख ये टाइप कर पत्र। नेक्स्ट आम जा देख नेक्स्ट रही 4 नंबर रचना लेख राइट ओडिया रचना गोटे लिख ग्रीष्म ऋतु को लेकिन तुम्हें लिख एवं जेहेतु ग्रीष्म ऋतु चलुची तो तुमको होमवर्क दी जाए ग्रीष्म ऋतु तो इजिली तुम लिखिपर उपक्रम लिख राइट। तो रचना लिखले कौन कर ना गोटे पेज तुम कौन कर जब रचना लिखुच तो से तुम पाराग्राफ करके भल भाव लिख राइट पाराग्राफ करके लिख। तो प्रथम पाराग्राफ करदेव उपक्रम नेक्स्ट आउ गोटे पाराग्राफ कर समय निरूपण आउ गोटे पाराग्राफ करके प्रकृति लिख देन पर्वपर्वाणी जनजीवन उपर प्रभाव देन आउ गोटे पाराग्राफ करके जनसचेतनता कौन तापर लास्ट को उपसंहार बा शेष कथा लिख राइट ये टाइप कर देखा यार उत्तर। तो देख मु रचना नहीं आसी ग्रीष्म ऋतु राइट। तो देख प्रथम रही उपक्रम ऋतुचक्र आवर्तन में प्रचंड झांझी पवन नहीं धरा मंडन करे ग्रीष्म ऋतु रुद्र दग्ध धरणी विवर्ण हो जाए ग्रीष्म तापर जनजीवन व्याकुल हो उठे। बैशाख और ज्येष्ठ ये 2 मास ग्रीष्म ऋतुर परिसर में रही चैत्रु ज्येष्ठ मास शेष जाए ग्रीष्म ऋतुर प्रभाव अनुभव हुए राइट। तो चैत्रु कौन हुए ना ग्रीष्म ऋतु आम अनुभव करूँ राइट खरा बढ़े आमको गरम हुए राइट। ग्रीष्म ऋतुर प्रकृति लिख
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରକୃତି ରୁକ୍ଷ ଓ କଷ୍ଟପ୍ରଦ। ଏହି ଋତୁରେ ନଦୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ ରାଇଟ୍ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଝରଣା ଜଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ରାଇଟ୍, ଶୁଖିଯାଏ ସବୁ। ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ ପ୍ରକୃତିକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିଦିଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପ ହେତୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ରାଇଟ୍। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ଲେଖିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତୀବ୍ର ଜ୍ୱଳନ ଓ ଜଳର ଅଭାବ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରାଏ। ଛଣ ଛପର ଘର, ଝଙ୍କାଳିଆ ବୃକ୍ଷ, ଲେମ୍ବୁ, ଦହି, ସରବତ, କାକୁଡ଼ି, ତରଭୁଜ ଓ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀର ଆଦର ବଢ଼ିଯାଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ହେତୁ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବାରୁ କୁଟୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େ ରାଇଟ୍। ଆମେ ଯେହେତୁ ଖରାରେ ବାହାରିବାକୁ ମନା ରାଇଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଘରେ ହିଁ ଯାହା ରାଇଟ୍ କୁଟୀର କାମ ବା ଘରେ ଯାହା କାମ ହୋଇପାରିବ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରୁ। ନେକ୍ସଟ, ନାନା ହସ୍ତକର୍ମ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦୁଃସହ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଦା ଗାମୁଛା, ଛତା ଓ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସଭ୍ୟତାର ତାଳପତ୍ର ବିଞ୍ଚଣାର ଆଦର କେବଳ ନିହାତି ଗରିବ ପରିବାରରେ ରହିଥିଲେ ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଙ୍ଖା ଓ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଯନ୍ତ୍ର ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆମୋଦ ଦିଏ। ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାରେ ପାନ୍ଥ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଫୁଲ ଫଳ ରାଇଟ୍ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏସବୁ ଲେଖିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ମହକ ବିଶେଷ ଆମୋଦ ଦିଏ। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀ, ଡାଳିମ୍ବ, ବେଲ, ଫୁଟି, ତାଳ, ଖଜୁରୀ, ତରଭୁଜ, ଲିଚୁ, ସାପେଟା ରାଇଟ୍ ଆଦି ଫଳର ସମ୍ଭାର ଧରଣୀକୁ ହରସ ମୁଖର କରାଏ ରାଇଟ୍। ଏସବୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳେ ରାଇଟ୍। ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପର୍ବପର୍ବାଣି ରାଇଟ୍। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁ ଆମେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଦାବ ଦହନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ସୁଖ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ନାନା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ରାଇଟ୍, ଆଗକୁ ରହିଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଇଟ୍, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଚନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣ ଆଣେ। ନେକ୍ସଟ, ଉପସଂହାର ଶେଷ କଥା ରାଇଟ୍। ଉପସଂହାର ବା ଶେଷ କଥା। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଚକ୍ରର ଏକ ନିର୍ମମ ଋତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଏହାର ପୀଡ଼ାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଅନ୍ତି ରାଇଟ୍। ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଇଲି କଣ୍ଠର ମଧୁର ଗାନ ଅପରାହ୍ନରେ ଶୀତଳ ପବନ ବେଶ ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଶେଷ ହିତକାରକ ରାଇଟ୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ମଧ୍ୟ। କବି ମଧୁସୂଦନ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ନିଧାଘ ସମୟ ହେଲେ ହେ ଦାରୁଣ ଅଟେ ଜଗତର ମିତ୍ର, ଜନମାୟୀ ମେଘ ସାଧେ ପ୍ରାଣୀହିତ ବିଧିବିଧାନ ବିଚିତ୍ର ରାଇଟ୍। ତ ଏଇଭଳି ତୁମେ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖିପାରିବ ରାଇଟ୍। ରଚନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତୁମେ ପାଖାପାଖି 1.5 ପେଜ୍ରୁ 2 ପେଜ୍ ଭିତରେ ରଚନାକୁ ଲେଖିବ। ଆଉ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ ରାଇଟ୍। ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଦିଅ, ତୁମେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ତ ଆମେ ରଚନାର ଉତ୍ତର ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ରହିଛି, ଦେଖ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଠର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ରାଇଟ୍। ତ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପ୍ରଥମ ପାଠର କ'ଣ କରିବ ନା, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଲେଖିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରାଇଟ୍। ଖାତାରେ ଲେଖିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବା ନା, ଓକେ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ ହେବ ରାଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିନେଇଛି ଓକେ। ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ରାଇଟ୍। ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଓକେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତୁମେ ଇଜିଲି ତାହାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ ରାଇଟ୍। ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ ଓକେ। ତ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଓକେ, ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ଆଉ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତଳେ ଓକେ। ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ଦେଖିନେବ ଓକେ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେବ ରାଇଟ୍। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନିଅ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସମସାମୟିକ କବିମାନଙ୍କର ନାମର ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ରାଇଟ୍। ତ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସମସାମୟିକ ରାଇଟ୍। ତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ କବିମାନେ ରହିଥିଲେ ରାଇଟ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଲେଖିବା ରାଇଟ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ସମସାମୟିକ କବିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଉତ୍ତର ନେଇ ଆସିଛି ଯେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଜଣେ ମହାନ କବି ଥିଲେ ରାଇଟ୍। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ କବିଗଣ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ସାବତ, ମାଧର ମାନସିଂ ଇତ୍ୟାଦି ରାଇଟ୍। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିବ ଓକେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଗୋଟେ ସାରଣୀ କରିବ ରାଇଟ୍। ସାରଣୀ କରିକି କ'ଣ କରିବ ନା, ତୁମେ ଜଣେ ଜଣ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ ରାଇଟ୍। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଧର୍ମପଦ ରାଇଟ୍। ଏଇଭଳି 4-5ଟି ତୁମେ କରିପାରିବ ତାଙ୍କ ଲେଖା। ନେକ୍ସଟ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା, କୋଣାର୍କ, ମାୟାଦେବୀ, ଖାରବେଳ, ପ୍ରଣୟିନୀ ଏସବୁ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଆଲେଖିକା, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପଟାନ୍ତର ରାଇଟ୍ ଏସବୁ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ବାତାପୁର, ପ୍ରଭାତ କୁସୁମ, ଉଠ କଙ୍କାଳ, କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ ରାଇଟ୍ ଏସବୁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ। କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ସାବତ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଜଳି, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଭ୍ରାନ୍ତି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଦେନ୍ ପରଶମଣି, କାଳୀବହୁ ରାଇଟ୍ ଏସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି।
देन तुम गोटे पाठ रही राइट मनीष भाई नेक्स्ट माधर मनुष्य धूप जेमा साधव झील पूजारी पूजारिणी देन हेमणस्य ओके ये किसी लेखा गुड़िक रही ये रही तुम शेष प्रश्नर उत्तर जहाँ आम देखिले राइट टाइप भल सारणी करके तुम्हें कर ओके तो आम सब प्रश्नर उत्तर गुड़िक देखिले राइट आज जो 5 नंबर रही तार उत्तर गोटे सेपरेट वीडियो मुझे आसबि ओके तुम जाकि देखने तो नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट वीडियो आम तुम कौन करवा ना तुम इंग्लीश है राइट देन हिस्ट्री जियोग्राफी तुम जो रही मैथ ओके साइंस ओके ये सब गोटे गोटे करके मुझे वीडियो नहीं आसबि तो समस्ते सब्सक्राइब करके पाखर बेल आइकन को ऑल सेट करके रखि था ताले नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा ओके आ गोटे कथा जे तुम रेगुलर आम चैनल क्लास होची तुम्हें क्लास गुड़िक देखिपर राइट फ्री क्लास गुड़िक यूट्यूब रे दि जाऊँ तुम्हें देखिपर ताले वीडियो कौन करवा पुणी नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा थैंक यू।